इंडिया। पिछले कुछ दिनों से दुनिया में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि चिंता का कारण बन रही हैं। वैसे तो ऊपरी तौर पर यह सब बेहद सामान्य लगता है, लेकिन अगर इनका विश्लेषण किया जाए तो लगता है कि इन बेहद सामान्य गतिविधियों के पीछे कोई न कोई असामान्य बात जरूर है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। वैसे तो दुनिया भर के देश किसी न किसी खेमे यानी गुट में शामिल होते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वैश्विक स्तर पर अलग तरह की गुटबंदी देखी जा रही है, जिसके केंद्र में है चाइना, चीन। ये बात चिंता में डालने वाली है, खास तौर पर हमारे और आपके लिए यानी भारतीयों के लिए, क्योंकि चीन और भारत के संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे हैं और चीन की बुरी नजर भारतीय इलाकों पर हमेशा से बनी रहती है। हाल ही में चीन ने रूस के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया है, जिसे लेकर अमेरिका, जापान और पश्चिमी देश चिंता में है। दरअसल यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद से रूस अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए हुए प्रतिबंध का सामना कर रहा है और दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। हालांकि भारत ने रूस का एक हद तक साथ तो दिया है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले का समर्थन करना भारत के लिए खुले तौर पर संभव नहीं है। इन्हीं हालात का रूस की इसी मजबूरी का फायदा चीन ने उठाया, जो कि खुलकर रूस के साथ खड़ा हो गया है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मॉस्को का दौरा किया, जिस दौरान दोनों देशों ने गठबंधन तैयार करने का ऐलान भी कर दिया है। रूस के अलावा भी चीन कई देशों को एकजुट करने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाल ही में चीन की पहल पर ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच एक समझौता हुआ। आश्चर्य की बात है कि ये दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते रहे हैं, लेकिन चीन की पहल पर ईरान और सऊदी अरब एक साथ आने के लिए तैयार हुए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में दोनों देशों के बीच 4 दिनों की बैठक की व्यवस्था कराई गई, जिसके बाद ईरान और सऊदी अरब ने अप्रत्याशित रूप से कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने का ऐलान किया। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो दुनिया में चल रही इन हलचलों का भारत पर कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि रूस हो या ईरान या फिर सऊदी अरब, इन सभी से भारत के रिश्ते बेहद मधुर हैं, अच्छे हैं, व्यापारिक रिश्ते भी हैं और साथ में नागरिकों की आवाजाही भी है। लेकिन इन सभी गठबंधनों में चीन की बड़ी सक्रिय भूमिका है, जो कि संदेह का कारण है। दरअसल कोरोना संकट के बाद से ही चीन जबरदस्त आंतरिक समस्याओं में घिरा हुआ है। 2020 में जब दुनिया भर में कोरोना की लहर फैल गई थी और उस पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल पाया जा रहा था, उसके बाद भी चीन में लगातार कई राउंड कोरोना की लहर आई, जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। वहां का रियल एस्टेट कारोबार ठप हो चुका है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी मंदी देखी जा रही है। कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट चुकी हैं। हाल ही में खबर आई कि चीन के कई टॉप ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी घटा दी गई है, जो कि इस बात का संकेत है कि चीन में आंतरिक आर्थिक संकट गहराने लगा है। इसीलिए आशंका है कि चीन अपनी आंतरिक दुश्वारियों से निजात पाने के लिए वैश्विक स्तर पर कोई बखेड़ा खड़ा करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए चीन ने दुनिया भर में अलग अलग खेमे तैयार करने की पहल शुरू कर दी है। हमारी दुनिया 2 विश्व युद्ध देख चुकी है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले भी दुनिया में खेमेबंदी तेज हो गई थी, ठीक इसी तरह जैसे कि अभी देखी जा रही है। दुनिया भर के देश मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों की में बट चुके थे, जिसके बाद जो विनाश हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। दरअसल चीन को लगता है कि उसकी आर्थिक दुश्वारियों का समाधान तभी हो सकता है जब उसके उत्पादों की मांग में जबरदस्त उछाल देखा जाए, और ये किसी भी युद्ध की परिस्थिति में ही संभव है, क्योंकि चीन के सिविलियन उत्पादों की क्वालिटी खराब होने की वजह से उसकी डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से कम होती जा रही है। चीनी माल की क्वालिटी जो है वो बहुत बुरी होती है, इसी वजह से पूरी दुनिया के लोग चीनी माल का इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं। चीन की महत्वाकांक्षी और बेहद कॉस्टली वन बेल्ट वन रोड परियोजना भी ठप हो गई है। चीन का मुख्य सहयोगी पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। श्रीलंका में चीन ने जो पैसा लगाया था वो भी बर्बाद होता जा रहा है।
ऐसे में हो सकता है कि चीन अपनी आर्थिक मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए दुनिया को संघर्ष में ढकेल दे। ठीक ऐसा ही पहले के विश्व युद्धों में भी देखा गया था, जब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और जर्मनी की आर्थिक हालत सुधारने के लिए हिटलर ने दुनिया पर युद्ध लाद दिया था। चीन में भी ठीक वैसे ही हालात पैदा होते जा रहे हैं। शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने वहां की कम्युनिस्ट पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है और अब जिनपिंग की महत्वाकांक्षा जोर पकड़ रही है। उनके ऊपर दबाव भी है कि वो चीन को आर्थिक संकट से मुक्त कराएं। चीन की लगातार बिगड़ती हालत जो दुनिया को बारूद के ढेर पर ले जा सकती है, उम्मीद की जानी चाहिए कि हम इन वैश्विक हालातों पर जल्द ही काबू पा सकेगी दुनिया और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ विकास से बचाया जा सकेगा। ये एक बेहद गंभीर परिस्थिति है जिससे हमारे देश को और पूरी दुनिया को निपटना है, क्योंकि चीन पर किसी का नियंत्रण नहीं है और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी हद तक जा सकता है। तो आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और खबरों का विश्लेषण देखते रहिए। उदय इंडिया डिजिटल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए।